नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्या कर रहे हो? मुझे पता है छुट्टियां हैं और छुट्टियों का आनंद ले रहे हो, लेकिन मैंने सोचा इस आनंद के साथ साथ कुछ अच्छा हो जाए, तो मैंने हिंदी वाले कुछ वीडियो एक बार रोक कर मैथ करवा रहा हूँ आपको। तो कक्षा 8 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? कक्षा 8 की मैथ का आज पहला चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। क्या है कि ठीक है, आप छुट्टियां आप मस्ती मारो, लेकिन मस्ती के साथ साथ अगर दिन में आधा घंटा डेढ़ घंटा पढ़ लिया जाए तो समय का सदुपयोग हो जाएगा और सिलेबस भी आगे बढ़ता रहेगा, पढ़ाई का क्रम भी नहीं टूटेगा, ठीक है? तो मैं शुरू कर रहा हूँ कक्षा 8 का गणित। 8 का नाम लेते ही केवल 8वीं के बच्चे ही गौर करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। सुनो, मैं मैथ की गणित की आधारभूत चीज़ें बता रहा हूँ। तो भले ही 8वीं हो, 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो या कंपटीशन की क्लासें हो, कंपटीशन में भी फर्स्ट ग्रेड में भी मैथ के 2-4 प्रश्न आते हैं, समझ आई बात है? तो वहाँ कुछ मतलब सहभागी जो वो गलत कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि आधारभूत चीज़ें बहुत पहले की पढ़ी हुई होती है, तो वो जल्दी से दिमाग में आती नहीं है और प्रश्न गलत हो जाता है, ठीक है? तो मैं शुरू कर रहा हूँ, तो कभी ये मत सोचो कि 8वीं क्लास की बातें, ये तो आधारभूत बातें हैं, ये पता ही होनी चाहिए। जैसे हिंदी की जो आधारभूत बातें हैं, कोई भी पूछ ले कि रे ऐसे क्यों आता है, सीधा तो वो आता है, उसका आकार है। फिर ऐसे क्यों आता है कर्म, फिर ऐसे क्यों आता है क्रम, फिर ऐसे क्यों आता है ट्रक। और कोई अक्षर 2-3 तरीके से नहीं आ सकता, एक रह ही है जो 4 तरीके से आता है, तो ये क्यों आता है? या सोचने वाली बात है कि कोई भी शब्द है, कभी उस पर बिंदु आता है, किसी शब्द पर चंद्र बिंदु आता है, तो ये कहाँ आता है, क्यों आता है, बिंदु और चंद्र बिंदु में क्या अंतर है? बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो ये आधारभूत बातें पता होनी चाहिए, ठीक है? तो उसी प्रकार मैथ की भी आधारभूत बातें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को 8वीं क्लास का मानकर छोड़ना मत, पूरा देखना, छोटी छोटी बातें हैं। कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाता है एग्जाम में 4 दे करके संख्याएं एबेसैदे में कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है, तो कई बार गलत हो जाता है। तो मैं परिमेय संख्याओं से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है? हालांकि मैंने परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, इन सब के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है पहले, उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है? और आज थोड़ा दूसरे तरीके से समीकरणों के उदाहरण से मैं परिमेय संख्या बता रहा हूँ। तो देखिए, आप इन 4 समीकरणों को देखो। x + 3 = 13 समीकरण उसको कहते हैं जिसमें 2 पक्ष हों और दोनों में कोई संख्या आकर के उनको संतुलित करती हो। तो यहाँ वो कह रहा है कि x में 3 जोड़ेंगे तो 13 बन जाएंगे, मतलब यहाँ 10 होना चाहिए, x की जगह 10, ठीक है? तो 10 और 3 13, तब ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। इस समीकरण को कौन संतुष्ट कर रहा है? 10 इस समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट। 10 यहाँ x की जगह रखते ही ये 13 = 13 हो जाएंगे, ठीक है? तो अब देखो 10 क्या है? ये है प्राकृत संख्या, ठीक है? अब यहां देखो, x प्लस में 3 बराबर भी 3, क्या कह रहा है वो कि x में 3 जोड़ो तो 3 हो जाएंगे, तो ये तो पहले से 3 है, फिर उसमें कुछ और जोड़ो तो 3 होगा। इसका मतलब है यहाँ x की जगह 0 होना चाहिए, तब ये 3 होगा, क्योंकि 0 + 3 = 3, तो 3 = 3 आ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ 0, तो इस समीकरण को 0 क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, ठीक है? तो 0 क्या है? 0 है, किसमें आएगा ये? पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याएं। अब आप समझे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याएं तो वो है जो 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्याएं। अगर उनमें 1 2 3 4 5 में 0 भी शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है, तो ये पूर्ण संख्या है 0, ठीक है? अब इस समीकरण को देखते हैं। x + 13 = 8, यानी 13 में कुछ और जोड़ो, x जोड़ो, फिर 8 हो जाते हैं। मतलब ये है कि ये तो पहले से ही 13 8 से बड़ा है, फिर भी वो कहे इसमें कुछ और, यानी x और जोड़ दो तो भी 8, ये तो पहले 13 ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये माइनस में कोई चीज है। तो यहाँ कितना करें कि ये 8 बने, तो यह माइनस में 5 करेंगे, -5 + 13, तो 13 में 5 के 8, तो 8 = 8। तो यहाँ -5 जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो माइनस वाली संख्या किस में आएगी? इसको कहते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक कौन सी होती है? जो 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक जाती है,
और इधर -1 2 3 यूं, उनको पूर्णांक बोलते हैं। देखो 3 प्रकार की संख्याएं बता दी मैंने। प्राकृत संख्याएं तो हो गई 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है, 1 से शुरू होती है प्राकृत संख्याएं। उनमें 0 से शुरू कर लें। जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। 0 का बहुत महत्व होता है। पीछे जुड़ जाए 1 के तो 1 ही, आगे जुड़ जाए 10, एक और जुड़ जाए 100, एक और जुड़ जाए 1000। तो 0 से अगर शुरू करते हैं तो वो हो जाएगी पूर्ण संख्या, ठीक है, उसको W से लिखते हैं। ये मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है, आप नीचे के डिस्कशन में देख सकते हैं। अच्छा, फिर आगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक भी है जो 0 से शुरू होकर 1 2 3 आगे और पीछे भी -1 -2 -3 अनंत तक जाती है, वो पूर्णांक हो गई। तो ये पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या में आता है, ये प्राकृत संख्या है, ये 3 समझ गया। अब चलते हैं परिमेय संख्या कौन सी है, उनके लिए ये 2 समीकरण बची हुई है, इनको देखो। आप देखो 2x बराबर 3, तो इसका मतलब हो गया हमें एक x का मान ज्ञात करना है। तो ये x बराबर क्या हो गया 3/2, ये गुणा में है ना, ये भाग में हो जाता है इधर। देखो समीकरण हल करने का एक छोटा सा मतलब ध्यान रखने वाली बात है, वो देखो जब समीकरण में आपको पता है ये एक चर संख्या होती है, एक अचर, हमें जो चर संख्या होती है उसका मान ज्ञात करना पड़ता है। तो आप x को इधर ले आओ, x है y है जो भी है, और शेष संख्या उधर ले चलो। तो उसमें क्या एक नियम काम करता है, प्लस में कोई संख्या है वो तो बराबर के उधर जाकर माइनस हो जाती है, और माइनस की कोई संख्या है वो उधर जाकर प्लस की हो जाती है, और भाग है इधर कोई तो उधर जाकर गुणा में हो जाता है, और यहाँ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाता है, ठीक है, ये एक नियम है। तो यहाँ देखो ये गुणा में है, आप कहोगे गुणा का निशान तो नहीं है, तो देखो गुणा का निशान नहीं है तो गुणा ही माना जाता है। अगर हमें x में या p में अगर 5 जोड़ना है तो x + 5 या p + 5, ठीक है। अगर घटाना है तो x - 5 और p - 5, और अगर भाग देना है तो ये भाग हो गया, ठीक है। अब अगर भाग जोड़ घटाओ कुछ नहीं करना, गुणा करना है, तो इसको गुणा करेंगे ना, तो x को 5 से गुणा करेंगे तो इसको लिखेंगे 5x, p को 5 से गुणा करेंगे तो हो गया 5p। समझ में आई बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं दिखता ना तो गुणा होता है, ठीक है, तो ये गुणा है। अब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा 3/2। तो कहने का मतलब है यहाँ x की जगह 3/2 लिखेंगे ना तब ये समीकरण संतुष्ट होगी। कैसे, 2x बराबर 3, तो यहाँ 3/2 लिखो, तो 2 गुणा में 3/2, क्योंकि ये x के बीच में गुणा ही है ना, तो यहाँ 2 से 2 गया 3 बराबर 3, तो समीकरण संतुष्ट होगी ना। तो 3/2। अब यहाँ एक नई संख्या क्या आई है, इनके अलावा क्या आई है 3/2, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये परिमेय है। परिमेय का मतलब है जो p/q रूप में हो, p/q रूप में हो, इस रूप में, यानी एक ऊपर एक नीचे। ये रूप क्या है, भाग वाला। कैसे, भाग का निशान नीचे होता है ना, एक ऊपर एक नीचे, है ना, तो p/q। लेकिन यह ध्यान रखना है जो नीचे वाली संख्या q वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आप भी देखें और दोस्तों को शेयर जरूर करें जो भी आपके आसपास है। और हाँ, अगर बड़े लोग देख रहे हैं तो भी शेयर करें, अपने खुद के बेटे या भतीजे या छोटे भाई या रिश्तेदार। तो वो अगर बच्चे छुट्टियां चल रही है मोबाइल चलाते हैं, गैप चलाते हैं ना, तो उसकी बजाय उनको शेयर करो तो कुछ चीज़ देखेंगे, तो साथ साथ में मैथ का कवर कोर्स है वो भी कवर में आ जाएगा, ठीक है ना। छुट्टियों का सदुपयोग हो जाएगा। बहुत सारी प्रश्नावलियाँ करवा दूंगा, जितना समय मिला उतना करवाता रहूँगा, तो आप इसको शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। आगे चले, तो ये एक संख्या मिली हमें 3/2, ये p/q रूप में है, और क्यों यहाँ 0 नहीं है 2 है, ठीक है। तो इसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय मतलब बटे वाली तो समझ गए। अब इसको देख लो, 5x प्लस में 7 बराबर 0, तो यहाँ अगर x का मान ज्ञात करना है तो ये गुणा में तो इन भाग में चला जाएगा ये, ठीक है। पर ये 7 भी बराबर के इधर है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हो गया माइनस का 7/5, तो माइनस में हो भले, तो ये भी क्या है p/q रूप में, भले ही माइनस में हो, तो ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के बारे में सोचते हैं कि बच्चे कुछ की 8वीं की बातें 9वीं वाले नहीं देखते होंगे, 10वीं वाले गौर करके देखें। यहाँ प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, बड़ी कंपटीशन की जो बातें हैं उसमें भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इस तरह का जो सवाल है उसमें कई बार पुरानी पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती तो वो प्रश्न गलत हो जाता है, और कंपटीशन में एक प्रश्न गलत हो जाने का मतलब है हम हजारों से पीछे हो जाते हैं। 2-3 हज़ार अगर कोई भर्तियाँ आती है
फॉर्म रह जाते हैं 18-18, 15-15, 16-16 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो फिर एक प्रश्न बहुत मायने का होता है। ठीक है, तो ये देखें हमने परिमेय संख्या को आज बता दिया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।